हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बेसिक्स क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, किस टाइप से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 3,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्षों में कितने रुपए ब्याज हो जाएगा। देखिए इसको हम बहुत ही आसान मेथड से करते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 3,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से ब्याज निकालना है। तो देखिए अब इस 3,000 रुपए का 20% से देखिए निकाल लीजिए, इसका ही 20% निकाल लीजिए बस 3,000 रुपए का। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा 600। ठीक है दोस्तों, अब ये 600 आ गया, तो इसको हमें 2 वर्ष का निकालना है, तो इसको 2 बार ही लिख लीजिए। अब इस 600 का भी अलग से निकाल लीजिए, इस 600 का भी 20% ब्याज निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 120, और इसको दूसरे वाले अंक के नीचे लिख दीजिए। अब इनको टोटल कर लीजिए, इनका एडिशन कर लीजिए। देखिए 600 और 600 1200 और 120, ये हो जाएगा 1,320 रुपए। तो 2 वर्षों में 3,000 रुपए का 20% ब्याज की दर से 1,320 रुपए ब्याज बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ से दिया हुआ है कि 1,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितने रुपए ब्याज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें दिया हुआ है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का पूछा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इस 1,000 का 10% निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 100 बचा है, तो 100 रुपए। अब देखिए 3 वर्षों का पूछा है, तो इसको 3 बार ही इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का। ठीक है, अब देखिए इसको, ये तो 1 साल का हो गया अभी। तो यहाँ से हम अब इस 100 का, ये जो 100 आया है, इसका भी 10% निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 रुपए ब्याज बचा है, ये लग जाएगा दूसरे साल पर भी और तीसरे साल पर भी। ठीक है दोस्तों, और इसको 3 बार ही हमें यहाँ से लिखना होता है। अब ये 10 आया है तीसरे नंबर पर, तो इसको हम इस 10 का भी 10% निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 1। तो ये जो यहाँ से ये हमको नजर आ रहा है, ये यहाँ से ये है हमारा, ये तो है पहले साल का ब्याज, ये है दूसरे साल का ब्याज, और ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ से। तो इसको पूरे को जोड़ लीजिए एक जगह। देखिए 300 और ये 30 और ये 1, तो देखिए यहाँ से 1 3 3, तो इतने रुपए हमारे यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1,000 रुपए पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 331 रुपए होगा। देखिए बहुत आसान फॉर्मूला है, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये बस आप सीधे सीधे जी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ से दिया हुआ है कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितने रुपए ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए 5,000 रुपए 10% से पूछा गया और 3 वर्षों में, तो इस 5,000 रुपए का निकाल लीजिए 10%। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी जीरो, तो यहाँ से बचेगा 500 रुपए, और 3 वर्ष का पूछा गया है, तो इस 500 को 3 बार लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 500 रुपए है ये, इस 500 को यहाँ से इसका भी 10% निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये बचेगा यहाँ से इसके साथ गुना करके 50 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस 50 को भी 3 बार ही लिख दीजिए। अब ये 50 बचा है जो, इस 50 का भी 10% निकाल लीजिए यहाँ से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये 5 बचा है यहाँ से। अब ये हमारा ये हो गया ये पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से जोड़ लीजिए। देखिए ये है, ये हो जाएगा 1,500 रुपए, ये यहाँ से 1,500 रुपए, और ये हो जाएगा 150 रुपए, और यहाँ से ये हो जाएगा इतने। अब इसको पूरे को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा जोड़कर देखिए, यहाँ से 5 और यहाँ से भी 5 और 5 और 1 6, और यहाँ से ये, तो 1,655 रुपए 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1,655 रुपए ब्याज हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ से दिया हुआ है 8,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए हमें मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपए का पूछा है 5% की दर से,
5% की ब्याज की दर से पूछा है 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 8 पंजे होते हैं 40 और 1 जीरो ये तो 400 रुपए। 400 रुपए इसको हमने 3 बार ही लिख लिया क्योंकि 3 साल का ये हमें पूछा गया है। अब इन 400 रुपए पर ये जो 400 आया है इस पर भी 5% ब्याज निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 चौके 20, तो 20 को भी 3 बार ही लिख दीजिए। अब देखिए ये जो 20 आया है इस 20 का भी यहां से निकाल लीजिए 5%। यहां से देखिए तो 20 पंजे 100 यानी कि 1, तो 1 यहां से बचा है। अब ये जो हमारा है यही है हमारा चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का, तो इसको पूरे को जोड़ लीजिए। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से ऊपर 1200 रुपए और 20 ये आ जाएंगे यहाँ से 60 रुपए और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको पूरे को जोड़ लीजिए 1, 6, 2 और ये, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 1261 रुपए। 1261 रुपए हमारा होगा ब्याज, ये होगा 8000 रुपए पर। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ से दिया हुआ है। देखिए 2000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो 2000 रुपए का पूछा है तो यहाँ से हो जाएगा 2000 का 10% निकाल लीजिए। देखिए 2000 का 10% निकालेंगे ब्याज से ये हो जाएगा 200 रुपए। तो दो वर्षों का पूछा है तो इसको अब 2 ही बार हमको लिखना होगा, तो लिख लिया यहाँ से 2 बार। अब ये जो 200 आया है इस 200 का भी 10% निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ से कटेगा तो बचेगा 20 रुपए। तो देखिए यहाँ से 20 रुपए बच गया है। अब यही हमारा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया। देखिए पहले साल में तो हमें इतने रुपए ब्याज मिला और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ये हो गया। तो दोनों साल का पूछा है तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए 200 200 हो जाएगा 400 और ये 20 रुपए यानी कि 420 रुपए। यहाँ से हमें टोटल इसको ऐड करने के बाद 2000 रुपए पर 2 साल में 10% ब्याज की दर से 420 रुपए का हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है 1250 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें पूछा गया है 1250 पूछा गया है, 4% की दर से पूछा गया है। तो इसको लिख लीजिए 4/100 और 2 साल का ब्याज हमें इसमें यहाँ पे बताना है। तो ये इसको काट लीजिए, ये आ जाएगा 25 और यहाँ से कट जाएगा 5 बारी और ये बचा 50। तो पहले साल का ब्याज 50 रुपए है और 2 साल का पूछा गया तो उसे 2 बार ही लिख लीजिए 50। अब इस 50 का भी जो ये हमारा 50 आया है इस 50 का भी 4% निकाल लीजिए क्योंकि 2 साल का बताना है। तो यहाँ से इसको लिख लीजिए 4/100, तो ये कट जाएगा। देखिए 2 बारी इससे कटेगा 2 बारी, तो यहाँ से दूसरे साल का ब्याज 2 रुपए मिल जाएगा। तो देखिए ये है हमारा 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो इतने रुपए है। अब इसको टोटल ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से इसको ऐड करने के बाद आएगा हमारा 102 रुपए। ठीक है दोस्तों। यहाँ से 2 वर्षों में 1250 रुपए पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों में हमको जो ब्याज मिलेगा वो 102 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हम बिना किसी भी ट्रिक के ये आसान मेथड से प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ से दिया हुआ है 1000 रुपए का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए 1000 रुपए हमको यहाँ पर दिया गया है और 12% की दर से इसका 2 वर्ष का ब्याज पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से 1000 से कट जाएगा और 12 की 10 से गुना हो जाएगी तो ये हो जाएगा 120 और 2 वर्ष का पूछा गया है तो इसको 2 बार लिख लीजिए 120। अब ये जो 120 आया है हमारा इसका भी 12% निकाल लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 144 और 10 से भाग तो इतना, यानी कि दूसरे साल पे हमको जो ब्याज मिलेगा वो 14 रुपए 40 पैसे मिलेगा। अब ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया हमारा, इसको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ से हो जाएगा 240 रुपए तो ये हो गया और ये हो जाएगा इतना। तो इसको यहाँ से जब हम जोड़कर लिखेंगे तो देखिए 4 ये हो जाएगा 4 और ये 5 और ये 2, तो इतने रुपए का ब्याज हमको 1000 रुपए पर 12% की दर से 2 वर्ष में हमको 254 रुपए 40 पैसे का ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों।